अब हम देखने वाले हैं 2013 का डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है और बेसिक सेम सा ही क्वेश्चन आने वाला है, कुछ अलग नहीं होता। वही चीज है कि भैया डिजास्टर आ जाए तो कैसे आप काम करोगे, डिजास्टर के पहले आप कैसे काम करोगे, आपका कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए। बेसिक है, कुछ फालतू चीजें होती नहीं है, सेम चीज पे रहती है, दो चीजों पे। कि भैया अपना उ- बचा कैसे जा सकता है, और अगर बाई चांस फंस गए हो तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंटिव एंड जो अपनी अप्रोच होती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वाला चीज है। प्रिवेंटिव अप्रोच है एक तो, कि कैसे बचा जाए, और एक है क्यूरेटिव। कौन सा अच्छा होता है, प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव? हमेशा प्रिवेंटिव। बीमारी से पहले इलाज करवा लो तो ज्यादा अच्छा है, बाद में करवाओगे कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो है बट उतना नहीं है जितना आप प्रिवेंटिव उसमें कर सकते थे। तो हमेशा हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, इतना। बारिश आ जाए, सारी नाली वगैरह भर जाए, सड़क पे पानी खड़ा हो जाए, फिर हम अपना देखते घूमे कि भैया कौन सा होल में पॉलीथीन फंसे हुए हैं, कौन से की सफाई करने की जरूरत थी, वो अच्छा है, या पहले ही बारिश से पहले ही सारी नालियां वालियां साफ कर दे, कौन सा पहले ही साफ कर दे, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमेशा प्रिवेंटिव पे बात होती है। बेसिक चीज क्या रहेगी कि जैसे मैंने अभी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव बोल दिया ना, इसको आप देखो, प्री डिजास्टर, और एक आएगा इसी के साथ पोस्ट डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर, तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें पूछ लिया प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगी, कि भैया जो वनरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट है वो प्री डिजास्टर में कैसे काम आ जाता है, मतलब प्रिवेंटिव में कैसे यूज हो सकता है। उसके बाद पूछ लिया, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, आईएएस ऑफिसर बना दिया, कि अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप इस पे कैसे क्या ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमें बात करनी है भैया पहले प्री डिजास्टर में हम क्या करने वाले हैं, वनरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट। इसका जो ओवरऑल जो टॉपिक होगा ना, वो लगभग 2 या 3 घंटे की वीडियो बनेगी, वो देख लेना, मटेरियल बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। उसके अलावा कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, ध्यान आपको ये रखना है कि ये क्वेश्चन फ्री के नंबर है, ये छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप इसको प्रीलिम्स के बाद कर लेना, बट 2 घंटे की मेहनत है, 3 घंटे की मेहनत है, ये क्वेश्चन आपका 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा। क्वेश्चन में बोला है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द वनरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, कि भैया प्री डिजास्टर मैनेजमेंट हम जो करते हैं उसमें वनरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो कितनी जरूरत है, कि भैया हम देखते हैं ना कि भैया क्या कितनी तकलीफ हो सकती है, वो कितना जरूरी है। उसके बाद पहला पार्ट तो ये हो गया, ये दूसरा पार्ट में पूछ लिया कि जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किन एरियाज पे फोकस करोगे। तो जो फोकस बोला है, इसने ये नहीं बोला कि प्री डिजास्टर में, इसने बोला है कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे फोकस करोगे। तो आपको यहाँ पे प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट तीनों का बताना पड़ेगा। बच्चे गलती करते हैं कि भैया यहाँ पे प्री डिजास्टर दिख गया ना पहले पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में भी वही चीज घुसा देते हैं, या बस उतना ही बताते हैं। नहीं भाई, आपको दोनों को करना है। ध्यान ये रखना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन था और 200 वर्ड इसकी लिमिट थी, तो ये भी ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, तो उसके बाद आराम से लिखना स्टार्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। बेसिक फ्रेमवर्क ये रहने वाला है, वैसे आपकी जो जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मेंस इज ऑल अबाउट कि छोड़ के नहीं आना कोई क्वेश्चन, और दूसरे घटिया लिख रहे हो तो आपको कम घटिया लिखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि भैया मेरे को अच्छा लिखना है या बहुत ज्यादा अच्छा लिखना है। अच्छे लिखने या बहुत ज्यादा अच्छा लिखने के चक्कर में आप पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जस्ट अपने आप को ऐसे मैनिपुलेट कर लो कि लोग घटिया लिख रहे हैं, मेरे को कम घटिया लिखना है। ठीक है, तो मेंस इज ऑल अबाउट कम घटिया लिखना। ठीक, तो इसमें क्या है, ये बेसिक फ्रेमवर्क ये है हमारा, कि हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि भैया जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्री और पोस्ट का पूरा सिस्टम है, प्री और पोस्ट पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, वो पूरा सिस्टम है। फिर इसमें हमने बता दिया कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या है भैया, कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में वनरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आ रहा है, आपका रिदम, फ्लो, ये चीजें दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है कि भैया जो प्रॉपर सिस्टम है, ओ
प्रॉपर सिस्टम है किस किस चीज का है, प्री और पोस्ट है। प्री में जो वनरेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है। देखो नॉर्मल सोच के देखो, मैं ना कुछ ये नहीं पढ़ना कुछ नहीं करना, आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि अगर भाई आपकी डिजास्टर है उसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट या वनरेबिलिटी आपने वो कर ली कंक्लूड, तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। आप प्रिपेयर हो जाओगे भाई, बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत आ जाए तो आप प्रिपेयर रहोगे। आपके पास मेडिसिन वगैरह का या फिर आपका अल्टरनेटिव कोई ना कोई तैयार रखोगे आप, ठीक है। प्लान बी प्लान सी कुछ ना कुछ होगा आपके पास अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सही से कर ली। सेम चीज यहाँ पे होती है, कुछ अलग नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है कि भैया भ्रम ज्ञान चाहिए आपको, कुछ दुनिया से अलग लिख के आना है। नॉर्मल सी चीज है जो डेली लाइफ में आप काम करते हो ना, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है आपको। बस स्पीडली करना होता है और अपने थॉट्स को एक अच्छे फ्लो में करना होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर अपने पास रिस्क असेसमेंट है अपनी, तो क्या होगा कि आप प्रिपेयर हो जाओगे जो भी दिक्कत है उसके लिए। आप किसी रीजन के लिए आपका है तो वहां पे आप ड्रिल वगैरह कर लोगे कि अगर फ्लड आ रही है तो भैया आपको जो नदी है उसके आसपास नहीं रहना, साइक्लोन आना है तो साइक्लोन में हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि पहले बता दिया 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 6 घंटे पहले कि भैया यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, प्लीज आप पीछे हट जाओ। तो ये आप ड्रिल कर सकते हो कि ऐसा ना हो कि आप तो हॉर्न बजा रहे हो या अर्ली वार्निंग सिस्टम दे रहे हो और पता चले कि उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को उधर, वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है कुछ चला हुआ है, नया नया चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने ध्यान दिया हो तो आपके फोन पे एसएमएस आते रहते हैं कि ये ट्रायल मैसेज है अपना ध्यान रखने के लिए या कुछ ऐसा, एसएमएस आते रहते हैं। वो क्यों आने लग रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको मतलब नोटिस दिया जाए, आपकी अपना बता दिया जाए आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। वही चीज होता है कि आप अपना प्रिपेयर्डनेस होगी, ड्रिल्स वगैरह करवा दी, पब्लिक अवेयरनेस करवा दी, कुछ सामान वगैरह इकट्ठा रखने के लिए बोल दिया। फॉर एग्जांपल साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन के लिए क्या होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ईडब्ल्यूएस बोल देते हैं इसको। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, मेडिकेशन वगैरह, ये सारी चीजों का ध्यान रख लिया जाएगा, वहां से लोगों को पहले ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बारे में बता दिया जाएगा कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो ये चीजें होती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है, पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी के साथ प्रिवेंटिव मेजर ले लिए जाएंगे। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कोई दिक्कत आ रही है तो वहां से हटा दो भाई। यही चीज यहाँ पे दोनों एक ही जैसा पॉइंट है, हल्का सा अलग है तो इसको हमने 2 पॉइंट बना दिया, अदरवाइज थीम वही है कि भैया प्रिवेंटिव अप्रोच हो जाएगी अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट पहले कर लिया तो, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट या वनरेबिलिटी कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉलिसीज वगैरह ऑर्डिनेंस वगैरह या जो भी चीज है हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट जो चीजें हो रही है उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। जो हम रूल बना रहे हैं वो चीजों का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को पता चले कि ये जो हम पहाड़ पे घर बना रहे हैं ये तो यहाँ यहाँ तो दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे अपना ये पहाड़ तो कट सकता है, तो हम क्या करेंगे वहां पे घर बनाने के लिए मनाही कर देंगे, ऐसी पॉलिसीज बना देंगे कि यहाँ पे कोई घर नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये चीजों का बेनिफिट हम ऐसी पॉलिसीज ऑर्डिनेंस वगैरह लेके आ सकते हैं जिससे रिस्क रिडक्शन हो जाए। रिस्क इसको बोलते हैं DRRM, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था ना उसका ये आंसर हो गया हमारा कि हम क्या करेंगे कि भैया प्रिवेंटिव अप्रोच रख लेंगे ना कि क्यूरेटिव। अब दूसरा हिस्सा आ गया है कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करोगे। सिंपल सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप परी आप परी डिजास्टर मतलब डिजास्टर से पहले तैयारी कर लोगे, ड्यूरिंग डिजास्टर वहां पे ध्यान रखोगे, और एज ए पोस्ट डिजास्टर आप ड्यान रखोगे। बस इतनी ही तो चीज है। अब परी में आप क्या कर सकते हो कि लोगों को अवेयर करवाओगे, पूरा अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम का ध्यान रखोगे। ड्यूरिंग क्या हो सकता है कि आप जितने भी मैनेजमेंट है उस पर फोकस करवाओगे चीजों का, ऐसा ना हो कि जो अपनी रैपिड फोर्स होती है, रैपिड एक्शन फोर्स या एनडीआरएफ टीम्स है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। ड्यूरिंग हम उसका ध्यान रखेंगे, एनडीआरएफ वगैरह। और तीसरा क्या रखेंगे भैया, जो कि रिकवरी वगैरह के लिए अगर कोई दिक्कत हो गई है तो उनको अपना भैया एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, अल्टरनेटिव लिवलीहुड है, रहने की जगह है, वो सारी चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप कॉमन सेंस का ज्यादा टॉपिक है ये,
कॉमन सेंस का ज्यादा क्वेश्चन है ये। बस आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अच्छा बहुत अच्छा लिख सकते हो आप, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको फ्लो और एक कॉमन सेंस रखनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम जस्ट देख लेते हैं एक बेसिक फ्रेमवर्क कि हम प्री डिजास्टर क्या करेंगे, प्रिपेयर्डनेस करवा देंगे। मिटिगेशन होता है कम करना, जो खतरा है उसको कम कर देना, रिस्क रिडक्शन कर देना। इसमें दो चीज आती है डीएम में, जब आप पढ़ोगे ना दो चीज जरूर आएगी, मिटिगेशन मतलब कम कर देना, और अडेप्टेशन कि भैया कुछ दिक्कत आ गई तो अडेप्ट कर लिया, अडेप्टेशन। इन दो चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है। ये दो टर्म बहुत अच्छी है जो आपका हर क्वेश्चन पे डालनी ही डालनी होती है, ठीक है। तो मिटिगेशन हो गया, प्रिवेंटिव हो गया। उसके बाद क्या है कि भैया पोस्ट डिजास्टर क्या होने वाला है, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी है। रिस्पॉन्स और रिकवरी है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो, एनडीआरएफ टीम्स वगैरह या मेडिकल किट है या खाने का सामान है वो अच्छे से पहुंचाया जाए, और रिकवरी और रिहैब करवाया जाए, दूसरी जगह रखने मतलब रहने की जगह दी जाए, ठीक। साथ साथ में क्या है कि जो भी मेडिकल सर्विसेज है या पोस्ट ट्रामा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो दिया जाए, अल्टरनेटिव लिवलीहुड है या टेम्परेरी शेल्टर है वो चीजें दी जाए। और फिर क्या होता है कि डिलीवरी ऑपरेशन, ओके सॉरी, मतलब जो भी है रिलीफ डिलीवरी ऑपरेशंस है वो अच्छे से करवाए जाए, ठीक है। कि आपको खाना देना है, बिस्किट देने हैं, जो भी है उसका ध्यान रखा जाए। और लास्ट में क्या रह गया हमारा कि रिलोकेशन, अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है रिलोकेट कर दो भैया, कुछ रेट्रोफिटिंग कर दो स्ट्रक्चर की, जहां पे बार बार दिक्कत हो रही है उस टाइप के ऐसे घर बनवाओ कि वहां पे ये ज्यादा दिक्कत ना हो, कंक्रीट का है लकड़ी का है, उन चीजों का ध्यान रखा जाए। और सब्सटेंशियल लिवलीहुड होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर रीअप करना चाहिए पोस्ट डिजास्टर। इन चीजों पे ध्यान रखा जाएगा। जो पहले गलती कर ली उसको दोबारा ना दोहराओ, यही डिजास्टर मैनेजमेंट का रूल है, यही आपकी जीवन का रूल है। आप एक बार गलती करते हो आपकी बेवकूफी हो सकती है, नासमझी हो सकती है, बट उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो कांड हो जाएगा जो गलती के मतलब माफी के लायक नहीं होता। गलती एक बार होती है फिर तो आप कांड ही करते हो। और लाइफ में ये फिलोसफी नहीं रखनी कि ऐसा कांड करो कि कोई काम में ही ना दे। भैया यहाँ पे आपकी खुद जान, जान है तो जहान है, जान का ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन 2013 का डिजास्टर मैनेजमेंट का। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम वीटो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।